नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। पता नहीं इस बुढ़िया ने तो हम लोगों का जीना ही दुश्वार कर रखा है। कुछ भी इस बुढ़िया से बोलो लेकिन इसको तो सुनना ही नहीं है। बस अपनी ही धुन में मस्त रहती है। पता नहीं भगवान इसको कब अपने घर बुलाएंगे। आज आराधना जी की बहू उनको सुनाई ही जा रही थी। फिर 60 वर्षीय वृद्ध आराधना जी का हाथ पकड़कर उनकी बहू उनके कमरे में धक्का देकर बोलती है, आपको कितनी बार बोला है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए। यूं ऐसे ही क्यों हर टाइम अपने कमरे से निकलकर आप पूरे घर में टहलती रहती हैं। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि इस तरह से घर में टहलने से हम लोगों का डिस्टरबेंस होता है। और हाँ, आज मेरी सहेलियां भी घर पर आ रही हैं। खबरदार जो आप अपना यह बदसूरत चेहरा मेरी सहेलियों के सामने लेकर आई। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर हम लोगों को तो इसी सोसाइटी में रहना है, समझी आप। तभी वृद्ध आराधना जी अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोलती हैं, बेटा पूरे दिन इस कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। थोड़ा हाथ पैर चला लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और पूरे दिन इस कमरे में मुझसे कोई बोलने भी तो नहीं आता है। सारा दिन इन चार दीवारों को देख देख कर मेरे सर में चक्कर आने लगता है। तभी उनकी बहू पैर पटक कर बोलती है, सुनो बुढ़िया, ऐसे ही रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और जाकर मरो। मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर देती है। इतनी बार मैंने इनके बेटे से कहा है कि इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ, लेकिन वे बेचारे भी क्या करें। इस बुढ़िया का चेहरा ही इतना बदसूरत है कि कोई इसे देखकर ही डर जाए। आराधना जी की बहू मुंह चलाए जा रही थी। बेचारी आराधना जी आंखों में आंसू लिए अपनी बहू की बातें चुपचाप सुने जा रही थी। उनकी बहू ऐसा बोलकर कमरे का दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। आराधना जी बेचारी अपनी बहू की बातें सुनकर अपने कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलती हैं, ईश्वर ऐसा भी क्या कर दिया जो सभी लोग मुझसे दूर भागते हैं। मेरे बेटे बहू मुझसे मतलब रखना नहीं चाहते। मेरे नाती पोते मुझे देखना नहीं चाहते। आराधना जी के चेहरे पर कुछ महीनों से अजीब से दाग पड़ने लगे थे। पहले तो उनके चेहरे पर थोड़े से दाग पड़ते थे, फिर वह दाग बड़ा हो जाता था और उसमें घाव हो जाता था। जब पहले वाला दाग सही होता तो उनके चेहरे पर दूसरा दाग निकल आता, जिससे उनका चेहरा देखने में थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। इस कारण उनके बहू और नाती पोते उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। वह उनसे थोड़ा दूर ही भागते थे। ऐसा नहीं, इस बीमारी के कारण ही उनसे मतलब नहीं रखते थे। उनकी बहू जब शादी करके इस घर में आई थी तो पहले तो वह अपनी सासू माँ से थोड़ा बहुत इज्जत से बोलती थी, लेकिन 1-2 साल बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह अपनी सासू माँ की बात बात पर बेइज्जती करती थी। वह अपने पति से बोलती भी थी कि इनको किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन आराधना जी का बेटा लोक लाज का भय से उन्हें वृद्धा आश्रम नहीं भेजना चाहता था। 1-2 साल में आराधना जी की बहू के एक बेटा और बेटी भी हो गई। आराधना जी ने सोचा कि चलो उनका बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ बीत जाएगा, लेकिन उनकी बहू अपने बच्चों से भी उनको दूर रखती। आराधना जी की पोती और पोता बोलते कि दादी आप हमसे दूर ही रहा करिए, हमें आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, हम आपकी शक्ल देखकर डर जाते हैं, आप हमसे दूर ही रहा करिए। आराधना जी अपने पोते और पोती की ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती थी। कहने को तो आराधना जी के पति डॉक्टर थे, लेकिन आराधना जी के पति की मृत्यु 45 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। आराधना जी के एक बेटा और बेटी थी। तब आराधना जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया।
आराधना जी की बेटी का इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, तो उसने अपना करियर उसमें बना लिया। आराधना जी की बेटी ने वहीं पर एक लड़के को पसंद कर लिया और उसके साथ शादी भी कर ली। आराधना जी को इससे कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपनी बेटी से वहां मिलकर आती हूँ, शायद उनकी बेटी उनका यह दर्द समझे। कि ऐसा सोचकर आराधना जी मन ही मन खुश होने लगी कि बेटा अगर माँ का दर्द नहीं समझ पा रहा है, तो बेटी तो जरूर अपनी माँ की पीड़ा को समझेगी। जब आराधना जी अपनी बेटी से मिलने गईं, तो आराधना जी को उनकी बेटी ने यह कहकर मना कर दिया कि माँ, आप यहाँ पर मत आया करिए। आपका कोई चेहरा देखेगा तो सब लोग क्या सोचेंगे और मेरी सब हंसी उड़ाएंगे कि इसकी माँ कैसी है। आप ऐसा करिए, आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना। मुझे अगर मिलना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। आराधना जी अपनी बेटी की यह बात सुनकर कुछ ना बोल पाई, लेकिन वे समझ तो गई ही थी कि उनकी बेटी भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है और वह अपनी दुनिया में मस्त हो चुकी है। आराधना जी की बेटी की शादी अभी 5-6 महीने पहले ही हुई थी और उसके बाद से ही आराधना जी के चेहरे पर यह दाग पड़ने लगे थे और फिर दाग के साथ उनके चेहरे पर घाव भी हो जाते थे, जिससे उनका चेहरा देखने में बहुत ही खराब लगता था। इसलिए उनकी बेटी भी उनसे दूर रहना चाहती थी। उसने अपनी माँ से सीधे तो नहीं कहा, पर उसने जिस तरीके से बात की, आराधना जी उसको भली प्रकार समझ गई थी कि उनकी बेटी उनसे मतलब नहीं रखना चाहती है। इधर आराधना जी की बहू और बेटे का व्यवहार तो पहले से ही अच्छा नहीं था। आराधना जी का बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। आराधना जी ने कई बार अपने बेटे से बोला कि बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन उनका बेटा हर बार उनकी बात को टालता रहता और अपनी माँ के सामने आने से भी कतराता। जब से आराधना जी को यह बीमारी हुई थी, तब से उनकी बहू उनको सिर्फ इसी कमरे में रखती। उन्हें उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह अपने कमरे से बाहर ना निकले। कहने को तो आराधना जी का वह घर था, लेकिन उनकी हालत वहाँ के नौकरों से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। नौकर भी उनको देखकर अजीब सा मुंह बनाते थे। कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता था, सभी उनसे दूर भागते थे। वैसे तो आराधना जी के पति बहुत से पैसे छोड़कर गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आराधना जी ने अपनी बेटी और बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उनकी शिक्षा पर बहुत अच्छे से खर्च किया, जिससे उनके बहुत सारे पैसे तो अपने बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो गए। बाकी जो पैसे बचे थे उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। अब यह घर ही बचा था जो उनके नाम पर था, लेकिन एक दिन जब उनकी बहू ने उनसे कहा कि मैं तो आपके बेटे से जाने कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आए, लेकिन उनके तो कान में जूं ही नहीं रेंगते हैं। वे बोलते हैं आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हम लोगों को समाज वाले ठोकेंगे कि अपनी बीमार माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अपना तो ऑफिस में चले जाते हैं और उस गुड़िया को पूरे दिन हमें ही झेलना पड़ता है। अरे आस पड़ोस के लोग हमको खाने को थोड़ी ना दे जाएंगे। तभी आराधना जी ने गुस्सा होकर बोला, ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ इस घर को छोड़कर। तो उनकी बहू हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया कौन सा घर और किसका घर। तो आराधना जी बोली, यह घर जिसमें तुम और मैं रह रही हूँ, ये घर मेरे पति ने खरीदा था और इस पर मेरा ही अधिकार है। अभी उनकी बहू हंसते हुए बोली, अब ये घर आपका नाम पर नहीं रहा है, यह घर तो कब का आपके बेटे और मेरे नाम पर हो गया है। मैं इस घर पर हक जताने वाली जब अपनी बहू की बात आराधना जी ने सुनी तो वह दम रह गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कब उनके बेटे ने उनसे यह घर अपने नाम करवा लिया। अब आराधना जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने बेटे बहू से बार बार बोल रही थी कि उन्हें डॉक्टर को दिखा दे कि उन्हें यह कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन उनके बेटे और बहू तो अपने दुनिया में व्यस्त है। वह तो सोच रहे थे कब आराधना जी मरे और कब उनकी जिंदगी खत्म हुई।
लेकिन अभी तक उनकी दिल में पानी खोला गया था और नहीं पानी। उनको प्यास का कारण बिल्कुल सूख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू की सहेली ने चला गया आपका पड़ा और बोली बेटी थोड़ा पानी प्यास लगी है और कुछ खाने को हो तो थोड़ा खाने को भी दे दो। लेकिन उनकी बहू ने एक भी ना सुनी। लेकिन उनकी बहू तो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट गई। रात के 9 बज गए थे। आराधना जी को कोई भी देखने नहीं मिले। आराधना जी बहुत प्यास से बेकुल थी। जब उन्हें किसी की आवाज आई तो उन्होंने दरवाजा कैसे खटखटाया। दरवाजे की सुनकर दरवाजा खोला। जैसे ही उनका कमरे का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा उनके सामने उनका बेटा खड़ा है। उन्होंने अपने बेटे से बेटा मुझे प्यास में भूख लगी है। तो वह अपने आप को कमरे में नहीं बैठे हुए अनजान जगह पर बैठे थे। वो अपने आसपास देखते हैं तो कोई नहीं था। क्योंकि आराधना जी लगभग 10-12 घंटे से बेहोश थी। उनका अपने शरीर से दूर तो किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ मुश्किल था। आराधना जी ने आसपास के लोगों से बहुत पूछा कि वह कहाँ पर है, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उनसे देख नहीं कर रहा था। उनके चेहरे पर धीरे को देख कर सभी दूर की रहे थे। आराधना जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बेटे को क्या करूं। जिस बेटे और बेटी को उन्होंने इतने बड़े प्यार और मेहनत से पाला था, उन बेटे और बेटी ने उन्हें किसी का नहीं छोड़ा। लेकिन और बेटी ने भी उन्हें ऐसे जैसे निकाल दिया कि उनका इस संसार में कोई नहीं। आराधना जी बेचारी अब यह तो समझ गई थी कि अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इतना नहीं रखना चाहता है। आराधना जी का रोना का बुरा हाल हो रहा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कर भी सकता है। लगता से बिल्कुल बेचारी डर लगी थी। कुछ लोगों को उनके चेक कर जाता तो कुछ लोग उनकी खाने को दे देते और कुछ लोग उनको पैसे दे देते। बेचारी भी भूखा हुआ करती है। न तो उनके पास सोने के लिए जगह थी और न खाने के लिए कुछ सामान। पर ऐसे ही उनके चेहरे पर जो घाव थे उसमें का आवाज हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मंदिर दिखाई दी। मंदिर की सीढ़ियों पर काम कराना चाहता था और नहीं अच्छे से काम करते। लेकिन दिन खाना मजबूती ही रहती है। मुझे अपनी इन कदमों की सजा दी है जो आपने मुझे ये दिन दिखाई है। मेरे पति को भी आपने बहुत जल्दी उठा लिया और मुझे आराधना जी तो दिन प्रतिदिन भागी बातें जा रहे थे। नहीं हो रही थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों से मदद की मांगती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद की तरफ नहीं चाहता। सभी मुझसे ये दूरी बनाए रखते और कोई भी उनसे नीचे से बात नहीं करता। आराधना जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अपनी जगह के ऊपर रखते और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे अपनी जो जल्दी बुलाए। मुझसे अब यह कोई सही नहीं होती है। आराधना जी जैसे जैसे बोलने के कारण उन्होंने ज्यादा भूख नहीं लगी तो आराधना
को कुछ चीजों नहीं होगा बस बच्चों भक्ति में के साथ में जो जो लेकिन मैं कभी कुछ नहीं के कारण मेरी बात में नींद नहीं आ रही थी जैसे कैसे लेकिन मुझे नींद आई तो लेकिन घंटे बाद मुझे नींद और उनकी नींद जब खुली तो हमने देखा कि ऐसा सांझा की सीढ़ियों पर सो रही थी मेरे को और बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था अवधिया जी मन में सोचने लगे कि उसको कोई तो घर भी नहीं था तो फिर हमने को इस तरह से क्या सजाया जाए ऐसे मंदिर को देखते ही उन्होंने सोचा शायद मंदिर में किसी की शादी होगी इसलिए मंदिर को अच्छे से सजाया जा रहा है थोड़ी देर बाद मंदिर की सीढ़ियों पर नींबू की भीड़ होगी और जब मंदिर पर ऐसे लोगों को देखकर दिन नहीं गई क्योंकि वो भी लड़के की सीढ़ियों पर नींबू की इतनी भीड़ नहीं होती थी वो ऊंचाई का बीमारी था मंदिर की सीढ़ियों पर घुमाने वाले लोगों की लाइन लग गई राधा जी मन सोच रही थी इस मंदिर में एक तो भीख मांगने वाले ही लोग होते थे लेकिन दूसरे मुझे ऐसा इतने लोग कि गिनने भी मुश्किल है मैंने अपने चेहरे को अपनी साड़ी के कोने से छुपाकर दूसरे एक को ऐसे पूछा उन्होंने मुझसे पूछा कि इस मंदिर को इतना भव्य से क्यों सजाया जा रहा है और आज इस मंदिर में इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी है तो वह महिला रघुनाथ जी से पूछे गए सवाल पर बोलती है अरे भाई तुमको नहीं पता कि आज इस मंदिर में दो सजाया होगा एक दिन मुझे मेरे बड़े मुसीबत होगी उनके नाम पर ऐसा अपने पत्नी की याद में एक दो का भंडारण करते हैं तो माता लोग शेर से पकवान बनवाते हैं इसलिए आज इस मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है क्योंकि वो ऐसा मुझसे मंदिर को बहुत ही धूमधाम से सजवाते हैं और उनके बहुत लोगों को नाराज करवाते हैं राधा जी उसका महिला की बात सुनकर थोड़ा सा डर हो जाती है क्योंकि उसको देखकर इतने लोगों के उत्साह नहीं समझे उसने कितनी जल्दी इतना बड़ा भंडारा करा देंगे और वह सोचती है कि अभी तो मेरे लिए विसर्ग बस से ही आई है तभी मैंने जीवन की रक्षा छोड़ दी है राधा जी अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक बड़ी माता दिखती है उनके पीछे से एक बड़ी सी गौ माता दिखती है और उसके पीछे दो गौ माता दिखती है ऐसे ही मूर्ति में जितनी उठाई की सहायता से गुजरती है और इन सब व्यक्ति जो उठाते हैं उनके कारण राधा जी उन व्यक्ति को ज्यादा ढंग से नहीं देख पाती है वे वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं और भाव का हवन और पूजन करवाते हैं सभी पूजा बहुत ही अच्छे से की जाती है फिर उन दिनों से भंडारे के लिए सभी सारे लोगों बने खाने खाते हैं और सारा दिन जल्दी जल्दी बताते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे हैं लेकिन इन तरह के भगवान नहीं होते हैं अच्छे दोस्तों से इस मिठाइयों की तैयार की जाती है सब्जी खाकर राधा जी को एक तूफान अंडा का आनंद खा रही थी वो सोच रहे थे कि आज उनको भी फिर भोजन खाना मिलेगा जब सभी को अपनी मिठाई से गुस्साते हैं और खाना भी बिल्कुल तैयार हो जाता है तब सभी लोगों को विदा लेकर दरवाजे तक पहुंचते हैं सभी लोग एक बैठ जाते हैं लेकिन आदमी के साथ जो दो व्यक्ति थे उस बीच समझने वाले बड़े बड़े व्यक्ति थे सभी से हाथ जोड़कर बोलते हैं कृष्ण की ऐसा खासा एक ऐसे भोजन छोड़ने के लिए और कहा है कि मेरे अजनों की आत्मा को शांति दे जब हम किसी धर्म तो जैसे ही इन भीड़ की आवाज को सुनती है राधा जाती है सारे का पहलू भी उधर जाता है तो देखने की देखते हैं घड़ी पर जाते हैं और
दीनदयाल जी के पोते और पोती का भी उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। वह उनसे दूर दूर रहते और जब कभी उनसे मिलते तो उन्हें अनदेखा कर देते। दीनदयाल जी अपने पोते और पोती से बात करने को तरसते, लेकिन वे दोनों भी अपने दादाजी को अजीब दृष्टि से देखते, जैसे कि वह भी उनसे दूर रहना चाहते हों। कभी कभी तो उनकी बेइज्जती भी कर देते थे। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत पुराने ख्यालात के हो, हमारे साथ मत बैठा करो। वह ऐसा बोलकर उनका दिल दुखाते। दीनदयाल जी को यह सुनकर बहुत दुख होता। वह सोचते कि ये मेरे बेटे के ही बच्चे हैं जो मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। इनको बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं होती कि वह अपने दादाजी से बात कर रहे हैं और आज यह मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक दिन की बात है, दीनदयाल जी अपने कमरे से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए, क्योंकि वह सारा दिन अपने कमरे में बैठकर परेशान हो जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बाहर वाले रूम में बैठ जाता हूँ, जिससे आने जाने वाले लोगों को मैं देखता रहूँगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तभी उनका पोता उनके पास आया और बोला, आप अपने कमरे में जाइए, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप यहाँ से हट जाइए।
दीनदयाल जी बोले, बेटा मैं यहाँ पर थोड़ी सी ही जगह पर बैठा हूँ। तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वह आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, आप यहाँ से हट जाइए। मुझे आपको उनसे मिलाने में शर्म आती है। बाद में मेरे सभी दोस्त आपसे मिलकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसा है, आप जल्दी से यहाँ से हट जाइए। अभी उनका पोता यह सब उनसे बोल ही रहा था कि तभी उनकी बहू भी वहां आकर खड़ी हो जाती है और वह उनसे चिल्लाकर बोलती है, क्या आपको एक बार में सुनाई नहीं पड़ता? आप बार बार हमारी बेइज्जती क्यों करवाते रहते हैं? आपसे इतनी बार कहा है कि आप अपने कमरे में ही रहा करिए। यूं बार बार पूरे घर में ऐसे मत टहला करिए। अब बैठे बैठे यहाँ पर हम लोगों का मुंह मत ताकिए। चलिए जाइए यहाँ से, अपने कमरे में बैठिए जाकर। दीनदयाल जी बेचारे अपनी बहू और पोते की बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चलने लगते हैं। तभी उनकी बहू बोलती है, जाने कितनी बार इनके बेटे से बोल चुकी हूँ कि इनको वृद्धा आश्रम छोड़ आए, पर उनकी भी मति ही मारी गई है। एक बार भी मेरी बात को सुनते नहीं है। इस बुढ़े ने तो हम लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। मरता भी तो नहीं है, जल्दी मर जाए तो हम लोगों का भी पीछा छूट जाए। बेचारे दीनदयाल जी अभी अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने अपनी बहू की यह सारी बातें सुन ली थीं। दीनदयाल जी को अपनी बहू की यह बातें तीर समान चुभ रही थीं, लेकिन वे बेचारे करते भी तो क्या करते। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगे और सोचने लगे, क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। बेटे की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। दीनदयाल जी का बेटा अपने पिता को अपने साथ रखना चाहता था। उसने कभी नहीं चाहा था कि उनके पिता को वृद्धा आश्रम भेजा जाए, लेकिन उसकी पत्नी का दबाव इतना था कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाता था। हर बार जब वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, वह उसे डांट देती, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारे पास पहले से ही इतनी समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और ऊपर से ये बुढ़ा, हम इन्हें कहाँ रखेंगे। वह गुस्से में कहती। उसका बेटा यह सब सुनकर चुप हो जाता। वह जानता था कि वह अपनी पत्नी के आगे हार चुका है, जबकि उनके बेटे का घर बहुत बड़ा था। वहां रहने की कोई दिक्कत नहीं थी और उनका अस्पताल भी बहुत अच्छे से चलता था। दीनदयाल जी ने बहुत कोशिश की कि वह अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ अच्छे से रहें। वह उनके साथ मिलकर खाना खाने की कोशिश करते, उनके साथ बैठकर टीवी देखते और कभी-कभी तो बच्चों के साथ खेलने की भी कोशिश करते, लेकिन हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया जाता। उनके दिल में यह दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह सकते थे। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। वह अपने बेटे से बात करना चाहते थे, लेकिन वह भी अब उनके सामने कम ही आता था। पर सोचते, कहाँ गलती हो गई। मैंने अपने बेटे को अच्छे से पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, और आज जब मुझे उसकी जरूरत है, वह मेरी मदद नहीं कर पा रहा। क्या यह वही बेटा है जिसने मुझे वादा किया था कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। अंततः एक दिन दीनदयाल जी की तबीयत और भी बिगड़ गई और उनके बेटे को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब दीनदयाल जी अस्पताल के बिस्तर पर अकेले पड़े थे, जहां उनकी देखभाल अस्पताल का स्टाफ कर रहा था। उनका बेटा कभी कभी उनसे मिलने आता, लेकिन वह ज्यादा समय नहीं दे पाता था। उनकी बहू और बच्चे कभी अस्पताल नहीं आए। दीनदयाल जी का दिल टूट चुका था, लेकिन वह किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। अस्पताल में लेटे हुए दीनदयाल जी अक्सर अपने जीवन की उन खुशियों को याद करते जब उनका परिवार एक साथ था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद किया और उन दिनों को भी जब उनका बेटा छोटा था और वह उसके साथ खेलते थे। लेकिन अब वह दिन बस यादों में ही थे।
दीनदयाल जी अब स्वस्थ हो चुके थे और वह अब घर जाना चाहते थे। इधर उनका बेटा भी उन्हें घर ले जाने के लिए राजी था। लेकिन जैसे ही उनकी बहू को पता चला कि दीनदयाल जी घर पर आ रहे हैं, तो उनकी बहू ने अपने पति से बोला कि आप उनको घर पर नहीं लाएंगे, मगर अगर वृद्धा आश्रम नहीं भेज सकते हैं तो वहीं अस्पताल में रखिए। बुढ़ा चाहे मरे या जिए, हमें तो उनका कुछ नहीं करना पड़ेगा। असल में दीनदयाल जी की एक आंख पत्थर की थी, इसलिए उनकी बहू और पोता पोती उन्हें देखकर कहते थे कि हमें इनको देखकर घिन आती है, हमें इनका चेहरा नहीं देखना है। डॉक्टर बेटा भी अपनी पत्नी और बेटे और बेटी के आगे कुछ ना बोल पाता था। उस दिन तो उसकी पत्नी ने यहाँ तक बोल दिया, अगर आप पिताजी को अस्पताल से घर लाते हैं तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने पिताजी के साथ। इसलिए तब से बेचारे दीनदयाल जी बिना बीमारी के ही अस्पताल में रह रहे थे। जब दीनदयाल जी की पत्नी का निधन हुआ, तब वह अपने गांव में अकेले पड़ गए। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा अपने परिवार के लिए समर्पित किया था। उनके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने हर संभव त्याग किया था। उनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने और समाज में एक ऊंची जगह बनाए, और यह सपना सच भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे बेटे की जिंदगी व्यस्त होती गई, दीनदयाल जी का जीवन उससे दूर होता गया। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तब उन्होंने यह सोचा कि अब वह अपने बेटे के पास शहर में जाकर रहेंगे। आखिरकार उनका बेटा सफल डॉक्टर था और उन्हें अपने साथ रखने की जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन शहर आकर उन्होंने देखा कि वास्तविकता कुछ और ही थी। उनके बेटे का घर बहुत बड़ा था, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, लेकिन उसमें वह गर्मजोशी नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दीनदयाल जी का बेटा अपने पिता को वृद्धा आश्रम भेजने के खिलाफ था। वह अपने पिता को सम्मान देना चाहता था और उन्हें अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती थी। हर बार जब वह अपनी पत्नी से अपने पिता के बारे में बात करता, उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती। तुम्हें अपने पिता से इतना लगाव है तो उन्हें अपने साथ अस्पताल में क्यों नहीं रख लेते? वह कहती, बेटे के पास अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि यदि उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो घर में शांति नहीं रहेगी। समाज का दबाव भी एक बड़ा कारण था। दीनदयाल जी का बेटा समाज में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था और उसे अपनी छवि की बहुत चिंता थी। यदि उसने अपने पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया होता तो समाज में उसकी बदनामी हो जाती। लोग कहते, देखो डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया। समाज के इस डर से उसने अपने पिता को अस्पताल में रखने का निर्णय लिया। हालांकि दीनदयाल जी बीमार नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया ताकि उन्हें अपने घर में रहने की जरूरत ना पड़े। यह एक असहज स्थिति थी, लेकिन बेटे ने इसे एक समाधान के रूप में देखा। उसने अस्पताल के स्टाफ से बात की और अपने पिता के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी। दीनदयाल जी को वहां रखा गया जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों, जबकि उनकी असली बीमारी अकेलापन और पारिवारिक त्याग था। अस्पताल का कमरा दीनदयाल जी के लिए अब उनका नया घर बन गया था। हालांकि वहाँ की सुविधाएं ठीक थीं, लेकिन अस्पताल का माहौल बहुत ठंडा और निर्जीव था। वह अपने बेटे से मिलने की प्रतीक्षा करते रहते, लेकिन उनका बेटा भी व्यस्त था और बहुत कम ही उनसे मिलने आता था। अस्पताल के स्टाफ के लोग ही अब उनके परिवार जैसे हो गए थे। वह उनसे बात करते, उनसे अपनी यादें साझा करते और अपने अकेलेपन को बांटने की कोशिश करते। यह स्थिति महीनों तक चली। दीनदयाल जी अब इस जीवन को स्वीकार करने लगे थे। उन्हें यह पता था कि उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में क्यों रखा है, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया।
वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बेटे को किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन 6 महीने बाद अस्पताल की स्थिति बदल गई। एक गंभीर बीमारी फैलने लगी और अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब अस्पताल के कमरे कम पड़ने लगे थे। डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को यह तय करना पड़ा कि कौन से मरीज अधिक जरूरतमंद हैं और किन्हें बाहर रखना है। दीनदयाल जी, जो असल में बीमार नहीं थे, अब अस्पताल के कमरों के लिए बोझ बन गए थे। दीनदयाल जी के बेटे के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। एक ओर अस्पताल में अन्य मरीजों को जगह देने की जरूरत थी और दूसरी ओर उनके पिता, जो बिना किसी बीमारी के वहां रह रहे थे। अस्पताल का एक कमरा अब किराए पर देने के लिए 5,000 रुपए तक दिन का हो गया था। पिता के प्रेम से ज्यादा पैसे का लोभ भारी पड़ गया बेटे पर। अंततः बेटे ने अपने पिता का अस्पताल के कमरे से निकालकर बरामदे में एक बेड लगवा दिया। अब दीनदयाल जी अस्पताल के एक कोने में बरामदे में रहते थे, जहां उनके पास सिर्फ एक बेड था और कुछ सामान। उनके लिए यह बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वह किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। बरामदे में रहते हुए दीनदयाल जी की आंखों में वह सारी यादें घूमती रहती जब वह अपने बेटे के साथ गांव में रहते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं और आज इसी बेटे ने उन्हें इस स्थिति में छोड़ दिया था। उनका दिल रोता, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह अब हर चीज को अपने भाग्य का हिस्सा मान चुके थे। अस्पताल के अन्य मरीजों और स्टाफ के लोग उन्हें देखते, लेकिन किसी ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। उन्हें सबने एक पुराना मरीज मान लिया था, जो यहाँ कब से है और शायद हमेशा यहीं रहेगा। दीनदयाल जी की जिंदगी के आखिरी दिनों में हर दिन उनके लिए एक संघर्ष बनता जा रहा था। अस्पताल का वातावरण, जहाँ वह बिना किसी बीमारी के रह रहे थे, उनके लिए एक जीता जागता नरक बन चुका था। उन्हें वहां रहना अब अपमानजनक और बोझिल लगने लगा था। अस्पताल का स्टाफ भी आपस में तरह तरह की बातें कर रहा था, जिससे भी दीनदयाल जी कुछ दुखी रहते थे। वह दिन रात अपने बीते दिनों को याद करते रहते, जब वह अपने गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुकून भरा जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब अस्पताल के ठंडे कमरे में वह खुद को एक अनजान दुनिया में महसूस कर रहे थे, जहाँ कोई अपनापन नहीं था। दिनों दिन उनकी मनोदशा बिगड़ने लगी। अस्पताल के बरामदे में लगे बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचते रहते कि क्या उनकी जिंदगी का यही अंत होना था। क्या उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने बेटे और परिवार के लिए था, ताकि अब उनके बेटे के जीवन में उनके लिए कोई जगह ना हो। अस्पताल का स्टाफ, जो पहले उनकी देखभाल करता था, अब धीरे धीरे उन्हें अनदेखा करने लगा था। डॉक्टर बेटा भी, जो पहले उन्हें अपने अस्पताल में सम्मानित तरीके से रख रहा था, अब उन पर बोझ महसूस करने लगा था। अस्पताल के स्टाफ के बीच दीनदयाल जी के बारे में बातें होने लगीं। लोग कानाफूसी करते थे, देखो, डॉक्टर होकर भी अपने बूढ़े पिता को यहाँ बरामदे में रख दिया। यह कितनी शर्म की बात है। यह बातें उनके बेटे के कानों तक भी पहुँचने लगी। डॉक्टर बेटे ने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसके पिता का इस तरह अस्पताल में रहना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उसके लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन रहा था। दूसरी तरफ दीनदयाल जी के मन में भी यह ख्याल आने लगा कि अब वह और इस स्थिति में नहीं रह सकते। वह अपने बेटे के पास गए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जाता। या तो तुम मुझे गांव छोड़ आओ या मैं खुद ही गांव चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ मुझे अपनी जमीन, अपना घर मिलेगा। मैं वहाँ मर भी जाऊं तो मुझे शांति मिलेगी। दीनदयाल जी की इस बात ने बेटे को झकझोर दिया।
वह समझ गए कि उसके पिता इस परिस्थिति से कितने परेशान हो चुके हैं। डॉक्टर बेटे ने भी अब यह सोच लिया था कि अपने पिता को अस्पताल में और नहीं रखा जा सकता। एक तो अस्पताल के स्टाफ के बीच उसकी बदनामी हो रही थी और दूसरा उसे अपने पिता के लिए एक सही जगह की जरूरत थी। उसने फैसला किया कि अपने पिता को गांव वापस छोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वहां कम से कम उन्हें अपनों के बीच रहना नसीब होगा। अगले ही दिन बेटे ने दीनदयाल जी को गांव छोड़ने का निर्णय लिया। सुबह सुबह बेटे ने अपनी गाड़ी निकाली और अपने पिता को उसमें बिठा लिया। दीनदयाल जी को इस बात का सुकून था कि अब वह अपने गांव वापस जा रहे थे। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा बिताया था। उनके मन में हल्की हल्की खुशी भी थी कि कम से कम अब वह अपने अंतिम दिनों में अपने गांव में रहेंगे, अपनी जमीन, अपने खेतों और अपने पुराने दोस्तों के बीच। गाड़ी गांव की ओर बढ़ती गई। रास्ते भर दीनदयाल जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें सड़क के किनारे चलते पेड़, खेत और गांव के लोग दिख रहे थे। वह गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर रहे थे, जो उन्हें उनके बचपन की याद दिला रही थी। गाड़ी जैसे जैसे गांव के पास पहुंचती गई, उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वह सोच रहे थे कि गांव के लोग उन्हें कैसे देखेंगे, क्या वह उन्हें पहचानेंगे, क्या वह अब भी उनका उतना ही सम्मान करेंगे जितना पहले करते थे। आखिरकार गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए गाड़ी दीनदयाल जी के पुराने घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, गांव के लोग यह देखकर चौंक गए कि डॉक्टर साहब अपने पिता को वापस गांव छोड़ने आए हैं। देखते ही देखते पड़ोस के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा होने लगे। सबने दीनदयाल जी को देखकर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और उनका अभिवादन किया। गांव के लोगों ने डॉक्टर साहब को घेर लिया और उनका स्वागत करने लगे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, तुम अपने पिताजी को इस उम्र में यहाँ गांव में क्यों छोड़ रहे हो? अब उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वह इस उम्र में अकेले यहाँ पर रह सकें। तुम्हारे पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करने में और पढ़ाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना किया था। अब उनके दिन आराम करने के हैं, तो तुम उनको यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग राम सिंह जी ने दीनदयाल जी के बेटे से कहा। तो डॉक्टर बेटा पहले तो कुछ झेप गया, फिर कुछ सोच समझकर बोला, अंकल जी, मैं यहाँ पर समय समय पर अपने पिताजी के पास आ जाया करूँगा और उनको पैसे भी दे जाया करूँगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। कुछ देर के बाद जब गांव के लोग धीरे धीरे वापस अपने काम में लगने लगे, तो डॉक्टर बेटा अपने पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ रहना पसंद है। यह आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी जगह है। मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये भेजता रहूँगा ताकि आपका खर्चा अच्छे से चल सके। दीनदयाल जी ने अपने बेटे की यह बात सुनी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता पूर्वक मुस्कान आई। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो पहले दीनदयाल जी के दोस्त थे, वहां खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। तुमने उन्हें गांव में छोड़ा है, लेकिन ये मत भूलना कि यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। समय समय पर उनसे मिलने आते रहना। डॉक्टर बेटे ने उन बुजुर्गों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए आश्वासन दिया कि वह अपने पिता का ख्याल रखेगा और समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा। गांव के लोगों के इस प्यार और सम्मान ने दीनदयाल जी के दिल को कुछ सुकून दिया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके जीवन का अंत अब अपनों के बीच होगा, जहां उन्हें वह मान सम्मान मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। डॉक्टर बेटे ने अपने पिता से विदा ली और वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगा।
गाड़ी के जाते ही दीनदयाल जी ने अपने पुराने घर को देखा। वह घर जो कभी उनकी और उनकी पत्नी की दुनिया हुआ करता था, अब थोड़ा पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसमें वह अपनापन था जिसकी दीनदयाल जी को तलाश थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह फिर से अपने घर में लौट आए हैं, जहां वह अब शांति से अपने बचे हुए दिन बिता सकते हैं। गांव के लोग अब भी उनके चारों ओर थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे। दीनदयाल जी को अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वह गांव के लोगों के बीच फिर से अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे थे। फिर दीनदयाल जी गृहस्थी का जरूरत का सामान लेकर आ गए, लेकिन महंगाई इतनी थी कि खींचतान करके भी सब्जी और भाजी और दूध के लिए केवल 3,000 रुपये ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगे कि जरूरी तो नहीं कि हर रोज दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊंगा। और फिर अगले महीने बेटा फिर मिलने आ जाएगा और खर्च के लिए पैसे भी दे जाएगा। जैसे ही अगले महीने की 1 तारीख हुई, डॉक्टर बेटे ने सिर्फ 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया। दीनदयाल जी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही वह समझ गए कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने कामों में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 5 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा। दीनदयाल जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्च खींचतान कर चला लेते थे, लेकिन जैसे ही छठा महीना हुआ, बेटे ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा। बेचारे दीनदयाल जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रहे थे। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर उन्होंने अपना काम चलाया। दूध वाले का भी उधार काफी हो चुका था। आस पड़ोस के बुजुर्ग और दीनदयाल जी के कुछ बुजुर्ग दोस्त भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाते थे। बड़े डॉक्टर के पिता की भली मुस्कान के पीछे छुपा उनका दर्द वह सब जानते थे, परंतु दीनदयाल जी कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देते थे। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों चाचा जी, पैसे कब चुकता करोगे? दीनदयाल जी झूठी हंसी हंसकर बोल देते, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है। यह समझ लेना कि अपने चाचा को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। वह राशन लेने राशन वाले के पास भी नहीं जाते थे। अब घर में राशन के सारे डब्बे खाली थे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकालकर जिससे 2 रोटियां मुश्किल से बन पाईं। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठे तो उसी समय दरवाजे से आवाज आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, बाबा भूखे को एक रोटी दे दो। भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। दीनदयाल जी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने में लगे ही थे, उसी भिखारी की बात सुनते ही अचानक रुक गए और सोचने लगे कि एक रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उन्होंने तुरंत ही उसमें से एक रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची एक रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगे, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी ही आस भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। बची एक रोटी में से भी आधी रोटी दीनदयाल जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गए। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदार से लेकर काम चला लूं,
लेकिन अगले ही पल विचार करने लगे कि दुकानदार भी एक दिन सामान उधार देगा या 2 दिन देगा, आखिरकार वह भी तो पैसे मांगेगा ही, और पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। भूख की यातनाओं को झेलते हुए बेचारे दीनदयाल जी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़े थे। कई बार सोचते कि किसी के घर में कुछ काम करना शुरू कर दें, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन फिर बड़े डॉक्टर के पिता होने की मर्यादा उनके आड़े आ जाती थी। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करते और चुपचाप बैठ जाते। रात हुई तो खाली पेट ही सो गए, लेकिन उम्मीद तब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे जरूर भेजेगा। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठ गए। दीनदयाल जी की भूख बढ़ती ही जा रही थी, अब सब्र कर पाना मुश्किल हो रहा था। खाली पेट बेचारे दीनदयाल जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगते, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गए। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो दीनदयाल जी बाहर की ओर दौड़े। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थीं। दीनदयाल जी बेचारे निढाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठे थे। वह एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटी को देखते तो दूसरे पल डाकिये के इंतजार में गली को निहारने लगते। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थीं। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गईं तो दीनदयाल जी भूख से विवश होकर झिझकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। दीनदयाल जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्हें अपने अंगोछे में छुपाकर तुरंत घर लौट आए और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। फिर अपने भाग पर फूट फूट कर रोने लगे। अंगोछे से जैसे ही रूखी सूखी रोटियां निकाली तो दीनदयाल जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगे कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गायों के हिस्से की रोटी चुरा कर खाने को विवश हो गया हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। दीनदयाल जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था। परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी, इसलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करके वह बेचारे रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गए। शाम के समय पड़ोस के राधे श्याम जी उनके पास आकर बैठ गए और उन्हें उदास देखकर पूछने लगे, क्या हुआ दीनदयाल, क्या तुम्हारा बेटा नहीं आया? वह तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आऊंगा, लेकिन वह तो ऐसा गया कि तुम्हें देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय दीनदयाल जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोस के राधे श्याम जी उन्हें समझाते हुए बोले, देखो दीनदयाल, जब औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी राधे श्याम जी की बात को नकारते हुए दीनदयाल जी बोले, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता था। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने पिता को भूल जाए। तभी राधे श्याम जी बोले, अरे दीनदयाल, इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों ना रख पाया। एक बूढ़ा पिता उस पर इतना भारी पड़ गया कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। राधे श्याम जी की बातों ने दीनदयाल जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़,
नौकरी करते हैं या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखते हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो यह अनपढ़ गवार ही भले। सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगे शायद मेरी ही किस्मत में ही खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिरकार कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनकर बैठा रहूंगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतना मजबूर कैसे हो गया कि भूखे मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए दीनदयाल जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठे और अपने कमरे में गए। उनके कमरे में एक संदूक रखा था, जिस पर बहुत सारी धूल जम चुकी थी, और संदूक पर धूल को हटाते हुए उन्होंने उसको खोला और उसमें से उन्होंने अपने जमीन के कागज निकाले। दीनदयाल जी के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, लेकिन अब उनके हाथ पैरों में इतनी दम नहीं थी कि वह उस पर खेती कर सकें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जमीन को बेच दूं। वह तुरंत ही अपने गांव के जमींदार के पास गए और उन्होंने अपने जमीन के कागजात उन्हें दिखाए। तो जमींदार ने उनकी खेती को खरीद लिया और उनके बदले उन्होंने उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। दीनदयाल जी के हाथों में जैसे ही पैसे आए तो उनके दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंचे। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आए। आज बहुत दिनों बाद दीनदयाल जी ने पेट भर कर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद लें तो उनका दूध निकाल कर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय और भैंस को पालने का काम तो दीनदयाल जी पहले भी कर चुके थे। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। दीनदयाल जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंचे, जो गाय और भैंसों को खरीदने और बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की 2 गाय और 1 भैंस खरीदकर घर पहुंचकर उन्होंने गाय और भैंस के लिए जगह बना दी। थोड़ी देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय और भैंस को दीनदयाल जी के घर में छोड़ गया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय और भैंस अच्छा खासा दूध देती थीं। रोजाना 30 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध दीनदयाल जी से दूध की डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब दीनदयाल जी भी अच्छा खाना खाने पीने लगे और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय और भैंस के बड़े दिल से सेवा करते। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने 2 भैंसें और खरीद लीं और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 62 वर्ष की उम्र में भी दीनदयाल जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो दीनदयाल जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करते और खूब आशीर्वाद देते। दूध दही का सारा खर्च भी वही उठाते। देखते ही देखते दीनदयाल जी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। अब तो दीनदयाल जी के पास 10 गाय और 10 भैंसें भी हो गईं। उनकी दिन रात आमदनी बढ़ती ही जा रही थी। उधर शहर में उनका बेटा जैसे अपने पिता को भूल ही गया था। एक दिन दीनदयाल जी के मित्र जो अपने बेटे के साथ विदेश में रहते थे, वह भारत आए तो उन्होंने दीनदयाल जी से मिलने की सोची। तो वे दीनदयाल जी के डॉक्टर बेटे के घर पहुंच गए। जब दीनदयाल जी की बहू ने देखा कि यह विदेश से आए हैं तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। जब उन्होंने दीनदयाल जी के बारे में उनके डॉक्टर बेटे और बहू से पूछा तो वे दोनों एकदम अपनी नजरें झुका गए। उनके मित्र ने डॉक्टर बेटे से दोबारा पूछा कि दीनदयाल जी कहाँ हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो डॉक्टर बेटा बोला कि पिताजी तो गांव में अकेले रह रहे हैं।
तो उनके मित्र बड़े ही अचंभित होकर बोले, तुमने उनको इतनी उम्र में वहां अकेला क्यों छोड़ रखा है? मेरे बेटे को देखो, वह मुझे अपने साथ विदेश में रखता है और मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देता। तुम्हारे पिता तो इतने महान हैं कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, उनकी जो पत्थर की आंख लगी है वह तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि जब तुम 4 साल के थे तो तुम एक लकड़ी से खेल रहे थे और वह लकड़ी तुमने अपने पिता की आंख में मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। यह सब सुनकर डॉक्टर बेटे के पैरों से तो जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, बेटा, तुम्हें मैं उससे भी बड़ी एक बात बताता हूँ कि तुम अपने पिता के सगे बेटे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया था। यह बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ मुझे ही पता था। उनकी बातों को सुनकर उनके बेटे का सर शर्म से झुक गया। अब दीनदयाल जी के मित्र बोलते हैं, लेकिन बेटा, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। इतना सब सुनने के बाद भी डॉक्टर बेटे की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो अपने ही मत में चूर थी। लेकिन यह सब सुनकर दीनदयाल जी के बेटे को तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उससे कहा, अब हमें अपने पिताजी को यहाँ लेकर आना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी इतनी ढीठ थी कि उसने मना कर दिया और वह तुरंत बोली कि मैं आपके पिताजी को यहाँ नहीं रख सकती। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटा अपने पिताजी को लेने गांव गया। वह गांव में जैसे ही प्रवेश करता है और अपने घर में जैसे ही घुसता है तो वह अपने पिता को सामने देखता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट और प्रसन्नचित्त लग रहे थे। वह अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लेकिन आज दीनदयाल जी ने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया कि वह ना तो उसको माफ करेंगे और ना ही उसके साथ जाएंगे। वह अपना शेष जीवन इसी गांव में व्यतीत करेंगे। उनका बेटा उनसे बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन दीनदयाल जी ने साफ इनकार कर दिया। जब दीनदयाल जी नहीं माने तो उनका बेटा लौटकर शहर वापस आ गया। लेकिन अब उसकी जीने की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। 1-2 साल तो डॉक्टर बेटे ने जैसे तैसे काटे, लेकिन रह रहकर उसे अपने अपराध पर ग्लानि हो रही थी और इसी अपराध बोध में उसे हार्ट अटैक पड़ गया। मात्र 45 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो गया। आज जो 80 वर्षीय बुजुर्ग आराधना जी के सामने खड़े थे वह उनके ससुर ही थे और आराधना जी उनकी बहू। दीनदयाल जी को अपनी बहू की ऐसी दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। वह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहू की ऐसी हालत हो गई है। आराधना जी तुरंत ही अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं, लेकिन दीनदयाल जी तुरंत ही उनसे दूर हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने एक पिता से अपने बेटे को दूर किया है, भगवान ने तुम्हें उसी का दंड दिया है। लेकिन आराधना जी उनसे रो रो कर माफी मांग रही थीं। तभी दीनदयाल जी बोलते हैं, मैं तुम्हें माफ तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इस दशा में भी नहीं छोड़ सकता। दीनदयाल जी के साथ जो 2 व्यक्ति आए थे उनसे दीनदयाल जी ने कहा कि इनको किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो और इनके इलाज का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। आराधना जी का अच्छे से इलाज हुआ और उनको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। फिर आराधना जी जैसे ही अपने ससुर जी से माफी मांगने के लिए उनके गांव जाती हैं तो दीनदयाल जी उनसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तभी आराधना जी बोलती हैं, लेकिन पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। तो दीनदयाल जी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगी, लेकिन तुम्हें अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी मैंने कर दी।
अब तुम अपना आगे का रास्ता खुद ही चुनो। आराधना जी निराश होकर वहां से चली जाती हैं। अब आराधना जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक पिता से अपने बेटे को अलग किया था। तभी कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।